यह मनुष्य योनि सिर्फ एक मायने में सर्वोत्तम है कि इस शरीर के द्वारा हम ध्यान साधना से इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूटकर ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जीवन है उसे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे ही उस शरीर की आयु पूरी होती है, जीवन दूसरे शरीर के साथ यात्रा पर पुणे से निकल जाता है। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं होती कि पिछला जीवन जी करके छोड़ दिया, ख़त्म हो गया, दूसरा शरीर यात्रा शुरू हुई। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। प्रकृति का नियम है कि जितना भी अस्तित्व में है उतना हम सोच भी नहीं पाते, और जितना हम सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते, और जितना हम देख पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना हम कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते। और शरीर यात्रा के दौरान जो भोगने से बचा रह जाता है वह अगली यात्रा, शरीर यात्रा के लिए शेष रहता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। और यही कर्म भोग जीवन जब अपनी अगली शरीर यात्रा में जाता है तो पीछे से यह कर्म भोग भी उसके साथ जाते हैं, और इन्हीं कर्म भोग के आधार पर ही उसको अगला शरीर भी मिलता है, और पिछले कर्म भोग वो भोगने के लिए अगली शरीर यात्रा में मजबूर रहता है, बाध्य है। तो हमारे जो शरीर के रोग हैं उसका आधार हमारे कर्म भोग हैं। ये जो शरीर की बात तो बहुत आखिरी बात है, जहाँ से बात शुरू होती है वो उसका अंत नहीं है। शरीर की लिमिट्स है। असल में ये जो मानव शरीर है ये इस प्रकृति की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम रचना समझी जाती है, लेकिन हमने इसे स्वयं मानव होने के कारण ऐसा मान रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। हो सकता है इस सृष्टि में प्रत्येक जीव अपने को श्रेष्ठ मानता हो कि हमारी योनि ही सबसे अच्छी है। साधारण रूप से उनकी भाषा ना समझ पाने के कारण हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि मानव, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम योनि है। यह मनुष्य योनि सिर्फ एक मायने में सर्वोत्तम है कि इस शरीर के द्वारा हम ध्यान साधना से इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूटकर ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। हम बुद्ध की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, हम बुद्ध हो सकते हैं, इनलाइटेंड हो सकते हैं। सीधी बात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म हमारे वर्तमान इस जीवन यात्रा में रोग के रूप में दिखते हैं या स्वास्थ्य के रूप में दिखते हैं, और इससे कोई बच नहीं सकता। तो शरीर के रोगों की व्याख्या यही है कि हमारे ही किए हुए कर्मों का मेरे सामने भोगने के लिए आता है। मैंने जैसा किसी के साथ किया है वैसा मुझे भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह दरबार अपनी नज़र से साफ साफ देखता है।